तो 28 दिसंबर का तीनों शिफ्ट हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी साइंस के प्रश्न आए सभी को हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। और NCERT का फ्री बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, ग्रुप डी के लिए स्पेशल, जिसमें आपको साइंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे, इसलिए ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। कोई आपको NCERT फ्री में नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। 1 जनवरी से साथियों क्लास स्टार्ट हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। साइंस पर आज का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो बातें नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं। 28 दिसंबर के तीनों शिफ्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, परजीवी पौधा कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए अमरबेल और रेफ्लिसा, ये क्या होते हैं, परजीवी पौधा होते हैं, ठीक है ना। संक्रामक रोग कौन सा, ये पूछा था। संक्रामक रोग साथियों क्या, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इन सब से होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है ना। फिर पूछा प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, तो ध्यान रखिएगा निर्वात में अधिकतम, उसके बाद वायु, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, ठीक है ना। चाल पूछेगा तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में हम देखेंगे। कोलाइड के कणों की विशेषता क्या है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या चाहते हो, साइज क्या होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है किसका, कोलाइड के कण। और ये क्या करते हैं, आपका दिखाते हैं, ये स्कैटरिंग दिखाते हैं, ठीक है ना। फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से सवाल आया था कि ठोस से द्रव बदलेंगे क्या होगा, द्रव से गैस बदलेंगे क्या होगा, सब प्रश्न आपका आया था, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, एग्जाम में जाने से पहले। फिर पूछा था कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो हाइड्रा करता है। कौन करता है, आपका हाइड्रा करता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा जीव अपने अनुवांशिक जीव में लिंग का निर्धारण नहीं करता है, तो केचुआ और घोंघा, ठीक है ना। फिर मनु भाकर से प्रश्न आया था, प्रश्न वही आया था कि मनु भाकर ने जो है कौन सा मेडल जीता है, तो आपको पता है कि इन्होंने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल, और सबसे पहले ओलंपिक में भारत की तरफ से इन्होंने क्या किया, आपका पदक जीता था इस बार में, ठीक है ना। फिर पूछा था गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल क्यों डालते हैं, सिंपल सी बात है, ठंडक पैदा करने के लिए, ठीक है ना, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। फिर धूल के कणों का दिखाई देना, जब साथियों सुबह देखते हैं जब खिड़की खुलेगा तो धूल का कण आपको दिखाई देता है वायु से, तो क्या है, टिंडल प्रभाव कारण, मैंने आपको कोलाइडी विलयन में पूरा उसमें ये चैप्टर था पूरा आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। फिर मायोपिया को दूर करने के लिए, मायोपिया साथियों क्या होता है, इसको हिंदी में साथियों कहते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस, अगर बोल देगा हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए उत्तल लेंस, समझ गए ना। चलिए मुकुलन से संबंधित फिर एक और प्रश्न था, यानी कि मुकुलन से संबंधित 2 प्रश्न था, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछा था, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछा था, तो 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर हिमोंग के बारे में पूछा था, हिमोंग साथियों क्या होता है, हिमोंग क्या, हिमीकरण साथियों क्या होता है, जब द्रव से ठोस में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, हिमीकरण कहते हैं। और जो तापमान लगता है उसे हिमोंग कहते हैं, समझ गए ना। किसी वस्तु का नीचे गिरना, किसी वस्तु जो नीचे गिरेगी किसके कारण, कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो किसके कारण, ये प्रश्न पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण कारण, ठीक है ना। फिर नाव से कूदने के बाद नाव का पीछे हटना, ठीक है, 2 दिन पहले मैंने आपको कराया था कि नाव से जब कूदते हैं तो नाव थोड़ा पीछे घसकता है, क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम कारण, ठीक है ना। चलिए रॉकेट उड़ता है, रॉकेट जो उड़ता है उसमें भी न्यूटन का तीसरा नियम। फिर MGH पर न्यूमेरिकल पूछा था, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल, यानी द्रव्यमान दे दिया था, और आपको क्या पूछा था, द्रव्यमान दे दिया था, और आपका गुरुत्वाकर्षण वैल्यू जानवे करते हैं क्या होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और आपका H पूछ रहा था, ठीक है ना। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से प्रश्न पूछा था कि कब लागू हुआ था, 2015 में लागू हुआ था ये, ठीक है ना। फिर जाइलम का कार्य पूछा था, हज़ारों बार हमने आपको LP का एनालिसिस में कराया होगा, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जाइलम कार्य क्या होता है, सिंपल सी बात तो बोलिएगा कि जल और खनिज लवण का परिवहन करना, इसके 4 तत्व होते हैं, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। CGI कौन है, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बने, कितने नंबर के बने थे, 91 नंबर के, ये पूछे थे। और फिर पूछा अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जन वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया था, तो अमीबा में साथियों आपका होता है द्विखंडन। फिर पूछा था अम्ल के गुण पूछे गए थे कि अम्ल के गुण निम्नलिखित में क्या सही है, सब गलत, सब मैंने आपको अम्ल क्षार लवण ने पूरा अच्छे से पढ़ाया किया था, ठीक है ना। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, अगर अम्ल का pH मान जितना कम है अम्ल उतना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। चलिए फिर है निम्न में द्विलिंगी पुष्प कौन है, द्विलिंगी पुष्प के बारे में पूछा गया था, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, गुलाब हो गया, लिली, ये सारे क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी भी इसको बोलते हैं। फिर त्वरण का मात्रक पूछा था, तो जानबे करते हैं मीटर प्रति सेकंड इसको होता है। त्वरण में से होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। कार्बन के श्रृंखलन गुण के बारे में पूछा था, आपको पता है कार्बन के श्रृंखलन गुण कारण ये अपना बहुत सारे यौगिक बना पाता है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक तत्व, तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बनना चाहता है, कौन बनाता है, थायराइड ग्रंथि, तो हमें आयोडीन तत्व चाहिए, ठीक है ना। LP का रिपीटेड प्रश्न है,
फिर देखिए W बराबर FS, ये इस पर न्यूमेरिकल आया था, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है ना। फिर दिया था वह धातु जिसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कासित किया जाता है। मैंने आपको धातु में पूरा पढ़ाया था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसका अपचयन हम कैसे करते हैं, निष्कासन विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा। तो जितने भी अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं उसका निष्कासन हम करते हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, ठीक है ना। फिर F बराबर G/m1 यानी इससे आपका प्रश्न आया था, इसमें बोला था कि द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो बल क्या होगा। सिंपल ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। विपज्योतक उदक से प्रश्न पूछा था 5-6 दिन पहले मैंने आपको प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ाया था, तो उसी से ये प्रश्न आया हुआ, ठीक है ना। विपज्योतक उदक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वैसी, ठीक है ना। ये रिएक्शन पूछा था कि CuO प्लस HCl रिएक्शन उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद बनेगा CuCl2 प्लस में H2O बनेगा, ठीक है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार देख के जाइएगा इसको, ठीक है ना। फिर कायिक जनन से प्रश्न पूछा था, कायिक जनन क्या होता है, आपको पता है कायिक जनन पौधे के जो कायिक अंग द्वारा होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। किसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो उभयचर और सरिचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। फिर CaO प्लस Cl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। फिर प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है, तो विरिसन है, समझ गए साथियों। और विरिसन से ही क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एल्किन का उदाहरण पूछा था, एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, यही होता है। इसका उदाहरण पूछा था तो C2H4 C3H6 C4, यानी कि जितना कार्बन लीजिएगा उसका दोगुना कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र कैसे होता है, तो कितना बार आपको पढ़ा है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, तो ये आपका साथियों होता है एक समान होता है और समांतर में सरल रेखा होता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण से प्रश्न पूछा था, न्यूमेरिकल पूछा होगा, मैंने आपको अवतल दर्पण का 6 केस जो पूरा केस आपको पढ़ाया था, है ना। अभी भी आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा, स्पीड करके पूरा फास्ट देख लीजिए, क्योंकि अभी समय आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो आप आराम से देख सकते हैं। फिर साथियों किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण क्या होगा, देखो भाई गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे की ओर लगता है, केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगर ऊपर की ओर फेंकोगे मतलब खिलाफ फेंक रहे हो तो निगेटिव जा रहे हो तो निगेटिव होगा, ठीक है ना। फिर साथियों बोर के परमाणु मॉडल, देखिए हमको लगता है 5-6 दिन पहले मैंने आपको बोर परमाणु, रदरफोर्ड और आपका क्या है थॉमसन तीनों पढ़ाया था, तो उससे ये प्रश्न आ गया। तो बोर के परमाणु मॉडल में पूछ रहा था कि कक्षा को कैसे दर्शाते हैं, तो KLMN से दर्शाते हैं, समझ गए, ये प्रश्न आया था। दर्पण सूत्र पूछा है तो सिंपल बात है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। लेंस बोलेगा तो खाली यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखिए, हमने आपको कार्बनिक रसायन में पूरा हाइड्रोकार्बन अच्छे डिटेल में पढ़ा, तो उसी से प्रश्न आया हुआ। तो जो पढ़ाए साथियों उसी से प्रश्न आए, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट ये चैनल है, साइंस के लिए बिल्कुल आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं तो कैसी ज्वाला निकलती है, तो पीली और कजली ज्वाला निकलती है। कैसे, पीली और कजली ज्वाला निकलती है। और अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो स्वच्छ एवं नीली ज्वाला निकलती है। जैसे आपका LPG गैस जलाते हैं कैसा निकलता है, स्वच्छ एवं नीली ज्वाला, क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। फिर G के बारे में क्या सही है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके बारे में क्या सही है, आपको पता है साथियों, जब पृथ्वी का ये बीच वाला पार्ट भूमध्य रेखा होता है, तो भूमध्य रेखा पर G का मान क्या होता है, निम्नतम होता है, और केंद्र पर तो बिल्कुल शून्य होता है। जब ऊपर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान अधिकतम होता है, दोनों ध्रुवों में से किसी की ओर, ठीक है। फिर पूछा था F बराबर, और देखिए क्या है, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, तो सिंपल सी बात है, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। F बराबर MA पर न्यूमेरिकल पूछा था, है ना। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स विनर कौन जीता था, महाराष्ट्र, कौन जीता था, तो महाराष्ट्र 158 पदक के साथ, ठीक है ना, ध्यान रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, पहले इसको स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर जैव निम्नकरणीय घटक कौन सा, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैव निम्नकरणीय एक अजैव। जैव निम्नकरणीय कौन होते हैं, आपका जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाए, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, कागज चलाकर, ये सब क्या है आपका अपघटित हो जाएंगे आसानी से, तो ये जैव निम्नकरणीय। और प्लास्टिक आपका अजैव निम्नकरणीय। फिर पूछ रहा है कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलने से कौन सा तंत्र बनता है, तो CNS बनता है। और मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिका और मस्तिष्क से निकलने वाले तंत्रिका जब दोनों मिलेंगे तो कौन सा तंत्र बनेगा, तो आपका पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, ठीक है ना। फिर विकसित केंद्रक पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर एक रिएक्शन पूछा है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये मिलके जो है BaSO4 बनता है, तो BaSO4 एक अवक्षेप बनता है, अवक्षेप मतलब ठोस। इसका कलर कैसा होता है, उजला होता है। उम्मीद है साथियों ये आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको कर दिया। इसका टेलीग्राम पर अभी PDF हम डाल देते हैं, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।